हर साल भारत की तरफ से ऑस्कर के लिए कुछ ऐसी फिल्मों को भेजा जाता है जिन्हें देखकर ये अंदाजा लग जाता है कि ये फिल्में ऑस्कर नहीं जीत सकती। वहीं कुछ ऐसी फिल्में भी होती है जो अपने आप में मास्टरपीस होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल के हिसाब से बताऊं तो 2018 के अंदर एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तुम्बाड़। जिसने भी इस फिल्म को देखा था उसने कहा कि ये फिल्म काफी जबरदस्त है। इवन जो फॉरेनर्स थे उन्होंने भी इस फिल्म की काफी ज्यादा प्रशंसा की थी। लेकिन दोस्तों फिर भी जब 2019 में ऑस्कर अवार्ड के लिए फिल्म सबमिशन की बात आई तो भारत की तरफ से तुम्बाड़ मूवी को छोड़कर गली बॉय मूवी को ऑस्कर के लिए भेजा गया। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा गली बॉय फिल्म हॉलीवुड की 8 माइल से कॉपी की गई है। जब कॉपी फिल्म को ऑस्कर में भेजा जाएगा तो उसका रिजेक्ट होना तो फिक्स है, इसीलिए गली बॉय को ऑस्कर अवार्ड के फर्स्ट राउंड में ही रिजेक्ट कर दिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं किसी भी फिल्म को बुरा या फिर बेकार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिल्म बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। बस मैं आपको एक छोटे से वीडियो के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे देश से जो फिल्में ऑस्कर के लिए भेजी जाती है वो जीत क्यों नहीं पाती। अब दोस्तों आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे फिर ऐसी फिल्मों को ऑस्कर के लिए भेजा ही क्यों जाता है जिनको देख के ही पता चलता है कि इनके जीतने के चांसेस ना के बराबर है, और वो कौन लोग होते हैं जो इन मूवीज को ऑस्कर के लिए भेजते हैं। तो दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब आज के वीडियो के अंदर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे भारत से जो फिल्में ऑस्कर के लिए भेजी जाती है वो जीत क्यों नहीं पाती। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले ऑस्कर अवार्ड की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं कि ये जो ऑस्कर अवार्ड इतना ज्यादा पॉपुलर है इसकी शुरुआत हुई कैसे। दोस्तों हर देश की फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस किए जाते हैं, लेकिन ऑस्कर का पूरी दुनिया में अलग ही लेवल है। दोस्तों ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 16 मार्च 1929 में लॉस एंजलिस में हुई थी और इस अवार्ड का ओरिजिनल नेम है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स। और जब इसकी शुरुआत हुई थी तो उस टाइम सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों को ये अवार्ड दिया जाता था और इस अवार्ड में टोटल 24 कैटेगरीज हैं, जिनमें से टॉप 5 कैटेगरीज सबसे मेन है बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट पिक्चर और बेस्ट स्क्रीन प्ले। इन 5 कैटेगरीज को बिग 5 भी कहा जाता है। फिर 1956 में पहली बार बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म की कैटेगरी को ऑस्कर में शामिल किया गया, जिसके बाद में अदर कंट्रीज के लोग भी इस अवार्ड फंक्शन में पार्टिसिपेट करने लगे। वैसे दोस्तों भारत में हर साल 1800 से ज्यादा फिल्में प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन फिर भी अब तक यहां से सिर्फ 3 फिल्में ही ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो पाई है। सबसे पहली मदर इंडिया, दूसरी सलाम बॉम्बे और तीसरी लगान। लेकिन अफसोस की बात है कि इन तीनों फिल्मों में से एक ने भी भारत के लिए ऑस्कर अवार्ड नहीं जीता है। किसी फिल्म को ऑस्कर जीतना है तो उसे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को पूरा करना पड़ता है, जैसे वो फिल्म एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए कमर्शियल थिएटर्स में चली होनी चाहिए इन जगहों पे। सबसे पहला लॉस एंजलिस कंट्री, दूसरा द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क, तीसरा द बे एरिया, चौथा है शिकागो, पांचवा एटलांटा जॉर्जिया और छठा है मियामी। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि ऑस्कर इतने सारे देशों की मूवी को सिलेक्ट कैसे करता है। देखिए ऑस्कर हर साल एक रिमाइंडर लिस्ट निकालता है जिसमें उन सभी फिल्मों के नाम लिखे होते हैं जो अवार्ड के लिए एलिजिबल है। यानी कि इस लिस्ट में अगर 250-300 फिल्में हैं तो उन सभी फिल्मों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा किया होगा। फिर अगले स्टेप में इन फिल्मों में से कुछ फिल्मों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जैसे अगर 10-12 फिल्में शॉर्टलिस्ट हो गई तो उनमें से फिर 4 या 5 फिल्मों को नॉमिनेट किया जाता है और फाइनली उन 4-5 फिल्मों में से एक फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। वैसे दोस्तों हर देश सिर्फ एक ही फिल्म को ऑस्कर अवार्ड के लिए भेज सकता है। सो हमने अभी तक एक भी ऑस्कर नहीं जीता है, लेकिन इसी कैटेगरी में सबसे ज्यादा ऑस्कर जीतने वाला देश है इटली। इसने अब तक टोटल 14 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं और 28 बार इसकी फिल्मों को नॉमिनेट किया गया। और दोस्तों जैसे कि मैंने बताया हमारे देश में लगभग 1800 फिल्में हर साल बनती है। वैसे अगर इटली की बात करें तो एक साल में मात्र 250 फिल्में ही वहां पे बनाई जाती है। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि भारत में इन मूवीज को ऑस्कर के लिए भेजता कौन है। देखिए फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत की तरफ से फिल्मों को ऑस्कर में भेजती है। इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटल 14 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, कुछ राइटर्स होते हैं, कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी कि सब लोग फिल्म इंडस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। टीपी अग्रवाल 2022 में एफएफआई के प्रेसिडेंट थे और ये राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी है, डायरेक्टर भी है, मतलब सब कुछ है। और जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला कि इनकी एक बहुत ही फेमस फिल्म है जिसका नाम है पुलिसगिरी। अब अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि मैंने तो इस फिल्म के बारे में कभी सुना नहीं, ये सच में फेमस फिल्म है क्या, सो दोस्तों इसके बारे में मैं कुछ भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा अगर सही इंसान को अपॉइंट किया जाए तो बेटर डिसीजन ले पाएगा कौन सी फिल्मों को ऑस्कर के अंदर भेजा जाना चाहिए, या फिर उसको ये समझ में आ जाएगा कौन सी फिल्मों के ऑस्कर जीतने के चांसेस हैं। इन शॉर्ट कहूं तो ऐसे लोगों को अपॉइंट करना चाहिए जिन्होंने अच्छी फिल्म बनाई हो या फिर अच्छी फिल्म बनाने के प्रोसेस में काम किया हो। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि 2022 में तो एक गुजराती फिल्म जो कि काफी अच्छी फिल्म थी छेलो शो, उसको ऑस्कर के लिए भेजा गया था। देखिए दोस्तों नो डाउट वो फिल्म अच्छी फिल्म थी, लेकिन दोस्तों उस फिल्म को 1988 की इटालियन फिल्म सिनेमा पैराडाइसो से कॉपी किया गया था। और जब मीडिया ने टीपी अग्रवाल से पूछा तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये फिल्म सिनेमा पैराडाइसो से इंस्पायर है ना कि कॉपी है। अब दोस्तों इंस्पायर और कॉपी में क्या डिफरेंस होता है ये तो आप खुद समझते होंगे। वैसे दोस्तों ऑस्कर अवार्ड में कंपटीशन इंटरनेशनल फिल्म के साथ होता है, वहां पर बॉलीवुड की तरह अवार्ड पैसे लेकर बांटे नहीं जाते। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप इस वीडियो में खुद देख सकते हैं। अगर आपको अवार्ड चाहिए तो जो हमारे शो होते हैं वो आधे पैसे में कर लो। मैं कहा नहीं मुझे पूरा दे दो, आप अवार्ड किसी और को दे दो। ये अवार्ड वैसा नहीं है जहाँ टीवी पे आता है और वहाँ पे नाच गाना होता है और
ये सब TRPs होते हैं, उस टाइप का अवार्ड नहीं है। तो देखा दोस्तों आपने बॉलीवुड अवार्ड्स का क्या हाल है। इसीलिए जिस फिल्म को भारत के अंदर 13 अवार्ड्स मिले थे वो ऑस्कर के पहले राउंड में ही बाहर हो गई थी। अगर आपको उस फिल्म का नाम पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, अगर नहीं पता तो हिंट दे देता हूं, आपका टाइम भी आएगा। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि भारत में अच्छी फिल्में नहीं बनती है, भारत में भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्म बनाई जाती है, लेकिन होता क्या है, मोस्टली अच्छी फिल्में इंडियन लोगों को क्या पसंद आएगा उसके हिसाब से बनाई जाती है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो चलिए इसको भी समझते हैं। आपने अगर अवतार 2 फिल्म देखी होगी तो आपको उस फिल्म का कॉन्सेप्ट इंडियन फिल्म्स के हिसाब से काफी यूनिक लगा होगा। और वहीं अगर हम इसी साल रिलीज हुई पठान फिल्म की बात करें जो कि ब्लॉकबस्टर फिल्म थी, अगर हम अवतार 2 और पठान के कॉन्सेप्ट की बात करें तो दोनों बहुत ही अलग है। पठान इंडियन लोगों के हिसाब से बनाई गई फिल्म थी और अवतार 2 को ग्लोबल लेवल के हिसाब से बनाया गया था, जिससे हर देश के लोग उससे इजीली कनेक्ट कर पाए। चलिए अब मैं आपको इन दोनों फिल्म के बजट के बारे में बता देता हूं। देखिए, पठान फिल्म का जो टोटल बजट था वो था 250 करोड़, वहीं अवतार 2 फिल्म का टोटल बजट था 3200 करोड़। मैंने अवतार 2 का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि इस फिल्म ने 2 कैटेगरीज के अंदर ऑस्कर अवार्ड जीते थे। अब दोस्तों आप ये तो समझ गए होंगे अच्छे कॉन्सेप्ट को बाहर लाने के लिए बजट की भी जरूरत पड़ती है। अब ऐसा भी नहीं कि भारत के अंदर बजट की कमी है, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर बहुत ज्यादा बजट की फिल्म बना दी तो वो अपने पैसे रिकवर ही नहीं कर पाएगी। अब दोस्तों जरा सोच के देखिए, पठान फिल्म को 250 करोड़ की जगह अगर 1500 करोड़ में बनाया होता तो क्या वो अपने बजट को कवर कर पाती? आंसर इज नो। पठान फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 1100 करोड़ रुपए के आसपास। मतलब दोस्तों बजट में तो हम हॉलीवुड की फिल्म को कंपटीशन नहीं दे सकते, लेकिन हमारे लिए एक ऑप्शन बचता है, वो है कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन। अगर फिल्म का कॉन्सेप्ट और स्टोरी लाइन अच्छी होगी तो हम डेफिनेटली हॉलीवुड की फिल्म को भी कंपटीशन दे सकते हैं। अब आप में से कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जो अच्छे कॉन्सेप्ट वाली फिल्म होती है, अच्छे स्टोरी लाइन वाली फिल्म होती है, उसको ऑस्कर में क्यों नहीं भेजा जाता? तो दोस्तों मैंने इसके बारे में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तुम्बाड़ करके जो फिल्म थी वो काफी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद में भी उसको ऑस्कर में नहीं भेजा गया, उसकी जगह पे किसी और फिल्म को भेजा गया और वो फर्स्ट राउंड में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई। अब दोस्तों तुम्बाड़ जैसी बहुत सी लो बजट फिल्म होती है जो मास्टरपीस होती है, लेकिन दोस्तों इन फिल्म्स के साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बजट। इनके पास जो बजट होता है वो तो फिल्म मेकिंग के टाइम पे खर्च हो जाता है और इसी वजह से ये फिल्म्स इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट ही नहीं होती। जब किसी अच्छी मूवी को बड़े लेवल पे प्रमोशन ही नहीं होगा तो फिर मूवी वर्ल्ड वाइड लेवल पे कैसे ग्रो कर पाएगी? अब दोस्तों मान लो अगर प्रमोट हो भी गई, किसी ने पैसे दे भी दिए, लेकिन ऑस्कर में भेजने का काम तो FFI का है, जिसके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं कि FFI के मेंबर्स कौन होते हैं और उनका काम कैसा होता है। तो आप यूं समझ लीजिए, ऑस्कर जीतना है तो अच्छी स्टोरी के साथ साथ अच्छी जूरी भी होनी चाहिए ताकि वो अच्छी फिल्म को ऑस्कर में भेज पाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड जीतना इतना ज्यादा जरूरी क्यों है और किसी मूवी को क्या फायदा होता है ऑस्कर के लिए नॉमिनेट होकर। दोस्तों जब भी कोई मूवी ऑस्कर में सिलेक्ट होती है तो पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे उस मूवी के बारे में चर्चा होती है, जिससे मूवी के डायरेक्टर्स, एक्टर्स और पूरी प्रोडक्शन हाउस की कमाई काफी बढ़ जाती है। अब कैसे बढ़ती है ये समझते हैं। मान लीजिए किसी नए आदमी को फिल्म बनानी है और उसके पास ऑप्शन है कि ये वाला जो प्रोडक्शन हाउस है ये बहुत कम बजट में अच्छी फिल्म बनाकर देता है। वहीं उसको पता चलता है कि एक और प्रोडक्शन हाउस है, अगर उसके साथ मिलकर वो फिल्म बनाएगा तो उसकी फिल्म ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो सकती है। अब ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो सकती है मतलब फिल्म ज्यादा पैसे कमाएगी और हर आदमी ज्यादा पैसे कमाना चाहता है तो वो सेकंड प्रोडक्शन हाउस के साथ ही काम करना पसंद करेगा। भले ही सेकंड प्रोडक्शन हाउस के जो एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उससे ज्यादा पैसे चार्ज करे हो, फिर भी वो उनके साथ ही काम करना पसंद करेगा। तो दोस्तों आप काफी अच्छे से समझ गए होंगे भारत में कुछ ऐसी फिल्मों को ऑस्कर के लिए क्यों भेजा जाता है जिनके बारे में पहले से पता होता है कि ऑस्कर नहीं जीत पाएंगी। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडियन ऑडियंस के साथ भी है। जब भी कोई लो बजट में मास्टरपीस फिल्म बनाई जाती है तो लोग उस फिल्म को देखने ही नहीं जाते। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं फिर से तुम्बाड़ का नाम लूं तो इस फिल्म का जो टोटल कलेक्शन था वो था 13 करोड़ रुपए, वहीं पठान फिल्म का इंडिया का कलेक्शन था 600 करोड़ रुपए के आसपास। अब आप खुद बताइए, जब अच्छी फिल्म बनेगी और हम उसे देखने ही नहीं जाएंगे तो कोई अच्छी फिल्म क्यों बनाएगा? जैसे मान लीजिए जिस भी प्रोडक्शन हाउस ने तुम्बाड़ फिल्म को बनाया होगा वो दोबारा से ऐसी मास्टरपीस बनाने के बारे में क्यों सोचेगा? क्योंकि पैसे इन्वेस्ट करने के बाद में जब पैसे रिकवरी नहीं होंगे तो कोई भी अपने पैसे गंवाना नहीं चाहेगा। तो दोस्तों हम ऑडियंस को भी ये समझना होगा कि अगर ऑस्कर जीतना है तो जो मास्टरपीस फिल्में होती है उन्हें हमें थिएटर में जाके देखना होगा, उन्हें हमें सपोर्ट करना होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगी, तभी उनके ऑस्कर जीतने के चांसेस होंगे। जब तक हम उन्हें सपोर्ट नहीं करेंगे वो फिल्में ऑस्कर नहीं जीत सकती और अनफॉर्चुनेटली हर बार ऐसी फिल्मों को भेजा जाएगा जिनके ऑस्कर जीतने के चांसेस ना के बराबर हो। लेकिन इसी साल FFI के मेंबर्स में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2024 में ऑस्कर के लिए एक मलयालम फिल्म को भेजा गया जिसका नाम है 2018, जो कि केरला में आए फ्लड के ऊपर बेस्ड है। इस फिल्म में दिखाया गया कि कैसे केरला के लोगों ने बाढ़ के समय में सर्वाइव किया। तो दोस्तों नेक्स्ट ईयर का जो ऑस्कर है वो शायद भारत के लिए स्पेशल हो सकता है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे इंडिया के अंदर जो फिल्म्स बनती है उनको ऑस्कर क्यों नहीं मिल पाता और साथ ही साथ में ऐसी फिल्मों को क्यों भेजा जाता है जो ऑस्कर नहीं जीत पाती। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।